पूरे शहर में, पूरे सूबे में अगर कोई एक हाइड्रेंट पर किसी एक रुपए का भी मैं दावेदार हूं तो मुझसे बड़ा लानती इस दुनिया में कोई नहीं है सर। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हल्फन आपको कह रहा हूं, या कलमा पढ़ के कह रहा हूं, असेंबली के फ्लोर पे कह रहा हूं। वो आदमी रात को तो शराब पीता ही पीता था, दिन में भी वो आदमी ड्रंक होता था और दफ्तर में शराब पीता था। एक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में मेरे साथ लेफ्ट हैंड पे बैठा था, उसके मुंह से शराब की बदबूएं आ रही थी। मैंने मीटिंग से निकलने के बाद उसको मैसेज करवाया कि आज तुम शराब पी के मीटिंग में बैठे हो, अगर आइंदा इस तरह तुमने किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं रहने नहीं दूंगा। रिटेलिएशन जरूर होती है व्हेन यू अटैक, सो डोंट डू इट। आप भी अटैक ना करें, वो भी नहीं करेंगे। मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि मैं माफ़ी मांगूं, मेरी बात से दिल आज़ारी हुई है, मैं माजरत करने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरे मुतालिक जो झूठी या बकवास की गई है, जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो सारे अल्फाज वापस लें। अगर ये दोहराएंगे मैं इससे ज़्यादा करूँगा। मेरा सीधा उसूल है, मैं लोगों की इज्जत इसलिए करता हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें। कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, मैं वहाँ हिट करूंगा जहाँ वो सोच भी नहीं सकता है। सिंध असेंबली इजलास के आगाज में ऐवान की कार्रवाई के दौरान PTI के रुकन असेंबली जमाल सिद्दीकी और वजीर बल्दियात सईद गनी आमने सामने आ गए और इन दोनों के दरमियान खासी गर्मा गर्मी हुई और तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। मेरे भाई, बात यह है कि चोरों को चोर बोलोगे वो बुरा नहीं मानेंगे, मुझे बोलोगे मैं बिल्कुल बुरा मानूंगा। सर, इसके भाई DG थे KDA के, पूछे उनसे कितने पैसे मैं लेता था महीने में, उनसे पूछे अपने भाई से जाकर, या बताएं उन्हें, बताएं भाई है ना आपके, पूछे उनसे। अब बताऊं सर, 24 घंटे नशे में होता था वो आदमी, 24 आवर्स ड्रंक होता था वो। इसलिए हटाया उसको मैंने। आप बैठ जाए प्लीज। इसलिए हटाया मैंने उसको यहाँ से, मैंने इसलिए हटाया। सर 24 घंटे नशे में होता था वो आदमी। नो पर्सनल अटैक्स। जब इल्जाम लगाते हो तो सुने ना बात मेरी। PTI के MPA जमाल सिद्दीकी ने अपने हलके में पानी की शदीद किल्लत पर तवज्जो दिलाओ का नोटिस पेश करते हुए कहा कि हलके में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी मौजूद हैं। हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। ये बाकी है, ये सिर्फ वाटर बोर्ड की कारकर्दगी हुजूर। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरे बाद वज़ीर बल्दियात ने यह कहना है कि जी मेरे इल्ज़ाम झूठे हैं, तो मुझे इनका सियासी बयान नहीं चाहिए। तो मेरे हल्के में हुजूर लोग प्यास से मर रहे हैं, रमज़ान का महीना आने वाला है, पीने को पानी नहीं हल्के में, तो बराए मेहरबानी इसके जिम्मेदारों को तायुन कर दिया जाए। मुझ पर आज इल्जाम लगाया गया है, जवाब देना मुनासिब समझता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं वाजे करता हूँ कि पूरे सिंध में हाइड्रेंट से पैसे नहीं लिए, अगर लिए तो मुझसे बड़ा लानती कोई नहीं होगा, वरना झूठा इल्जाम लगाने वाला खुद लानती होगा। आपके पास शवाहिद हैं, आप नैब को दें, इदारों को दें, अदालतों में जाएं। बिल्कुल, अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बेबुनियाद किसी और बुक्स की बुनियाद पर, किसी अनाज की बुनियाद पर आप इसे ज़ाती पर्सनल अटैक्स करेंगे यहाँ, और जब तक वो बोलते रहे मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, मैं बैठ के सुनता रहा। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने जवाब में उनको ये कहा, अगर ये सिर्फ हल्के के कह रहे हैं, पूरे सिंध में किसी हाइड्रेंट से 1 रुपया भी मैं ले रहा हूँ तो मुझसे बड़ा लानती इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो मेरे मुतालिक कहने वाले से बड़ा लानती इस दुनिया में कोई नहीं। वो समझते हैं मैं ले रहा हूँ तो फिर मैं लानती हूँ, अगर मैं नहीं ले रहा हूं, मैं झूठे इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं तो वो लानती हैं। ऐवान में सईद गनी के रिमार्क्स पर गर्मा गर्मी शुरू हो गई। अगर मुझ पर हमला किया जाएगा तो जवाब भी दूंगा। जाती हमला किया गया और इल्जाम थोपा गया है। सईद गनी ने गुस्से में आकर कहा कि मैंने फाजिल मेंबर के भाई को इसलिए हटाया कि वो 24 घंटे शराब पीता था। मुझे बताएंगे कौन सा हाइड्रेंट, मुझे एक सबूत दें। सर, इन्होंने जब बात की मैंने कहा था मुझे बताएं कहाँ हाइड्रेंट है, कोई एक हाइड्रेंट उन्होंने मुझे नहीं बताया। देखिए, दिस इज नो वे। ये आप एक्यूजेशन तो करते हैं ना। नहीं, स्टार्ट आपने किया। वजह पूछी क्यों हटाया? स्टार्ट आपने किया था। इन्होंने वजह पूछी क्यों हटाया? यू स्टार्ट। मैं वजह बता रहा हूँ कि क्यों हटाया। इन्होंने वजह पूछी कि क्यों हटाया है, मैंने वजह बताइए कि क्यों हटाया है, मैंने वजह बताइए कि क्यों हटाया है। आपका जवाब हो गया, आप बैठ जाए। बात ये है, चलो माफी मांगे, माफी मांगे। वो है ड्रंक वो आदमी, मैंने कई दफा समझाया उसको। मैं साबित करूंगा कि उस दफ्तर में बैठ के शराब पीता था, इसलिए मैंने उसको हटाया। सईद गनी के इस इंकिशाफ पर ऐवान में अपोजिशन अरकान मुश्तइल हो गए और उन्होंने वजीर बल्दियात से माफी मांगने का मुतालबा किया। सईद गनी ने कहा कि मैं किसी से हरगिज कोई माफी नहीं मांगूंगा और अपने बयान पर कायम हूँ। आप बैठ जाए, बैठ जाए। क्यों? बैठ जाए, क्यों? बैठ जाए आप। क्यों?
बैठ जाएं, क्यों? बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, डोंट अक्यूज, नो अक्यूज, बैठ। क्यों बैठ। माफी मांगेंगे? बैठ माफी जाएं। मांगेंगे ऐसे ही? मेरी जात पे आप लोग इल्जाम बैठ लगाते हो जाएं। झूठे, कोई सबूत है बताओ मुझे।